वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पाइथन। ठीक है, ये मेरे पास बुक है थिंक पाइथन, इसका नाम है। ठीक है, इसका वर्जन है 2.0.17। ठीक है, और इसके राइटर का नाम है एलन डाउने। ठीक है, एलन डाउने। ठीक है, ग्रीन टी प्रेस। ठीक है, नी टाइम मैसेज, ये आप देख सकते हैं। इसके राइटर का एलन डाउने। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो आज हम इसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ये राइटर कंट्रीब्यूटर लिस्ट जिन्होंने किया ये वो दिया हुआ है। ठीक है, इस बुक में आप देख सकते हैं, पढ़ लीजिएगा। तो चलते हैं हमारे पहले चैप्टर की जानब। इस कंटेंट्स में देख सकते हैं द वे ऑफ प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये आप हमारे पहले चैप्टर में क्या दिया हुआ है, पाइथन प्रोग्रामिंग है, प्रोग्राम की 3 डिबगिंग फॉर्मल नेचुरल लैंग्वेज, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें कंटेंट भी। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर। चैप्टर नंबर 1 का क्या नाम है, द वे ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम का वे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू विल लर्न इज पाइथन। ठीक है, पाइथन इज एन एग्जांपल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। अदर हाई लेवल लैंग्वेज यू माइट हैव heard are C++, Perl एंड जावा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तारीफ करते हैं। ठीक है, a set of words and symbol used to write program is called programming language. The programming language are used to write computer programs. A programming language is a means of communication between a user and computer. बेसिकली उर्दू में इसका ये मतलब होगा कि जो हम प्रोग्राम लिखने के लिए अल्फाज और सिंपल के मजमूए को यूज़ करते हैं तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ज़रिए हम कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान राब्ते का कम्युनिकेशन का काम करती है। ठीक, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखने के लिए डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम लिखने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पहली इसकी दो कैटेगरीज हैं, लो लेवल लैंग्वेज और दूसरी है हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, ये दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की टाइप्स हैं। लो लेवल लैंग्वेज जो है, लो लेवल लैंग्वेज आर नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर एंड फार फ्रॉम ह्यूमन हार्डवेयर। लो लेवल लैंग्वेज बेसिकली जो होती है वो कंप्यूटर के करीब तरीन होती है। ठीक है, कंप्यूटर इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है, लेकिन इसको यूज़र है ना वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। कैटेगरीज ऑफ लो लेवल लैंग्वेज, इसकी 2 मेन कैटेगरीज हैं, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लैंग्वेज अ टाइप ऑफ लैंग्वेज इन विच इंस्ट्रक्शन आर राइटेड इन बाइनरी फॉर्म इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। इट इज़ द नेटिव लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर। तो मशीन लैंग्वेज बेसिकल जो होती है इसमें इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो बाइनरी फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, और बाइनरी फॉर्म आपको पता है सिर्फ 2 नंबर, तो 0 और 1। ठीक है, ये कंप्यूटर की अपनी मादरी ज़बान है, कंप्यूटर इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है। इसके बाद मशीन लैंग्वेज की एडवांटेज, प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूटेड वेरी फास्ट बाय कंप्यूटर। द कंप्यूटर डज नॉट नीड एनी ट्रांसलेटर टू अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज। प्रोग्राम क्योंकि मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर की अपनी ज़बान है तो इसमें हमें कोई ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इस वजह से हमारे कंप्यूटर में जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होती है बहुत तेज़। इस तरह डिसएडवांटेज आप मशीन लैंग्वेज पढ़ते हैं। पहली है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड लर्न दिस लैंग्वेज। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग एंड मॉडिफाइंग प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो मशीन लैंग्वेज की डिसएडवांटेज ये है कि एक तो इसको ह्यूमन जो है ना यूज़र जो इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, इसको समझना बहुत मुश्किल है और इसको डायरेक्टली तौर पर लिखना मुश्किल। अब हम लो लेवल की दूसरी टाइप पढ़ते हैं, असेंबली लैंग्वेज। इट इज़ 1 स्टेप हायर देन मशीन लैंग्वेज। इन असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन आर रिप्लेस्ड विद इंग्लिश लाइक वर्ड्स नोन एज निमोनिक्स। इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज निमोनिक्स। तो उर्दू में इसका ये मतलब हुआ जो असेंबली लैंग्वेज है वो एक स्टेप हायर है मशीन लैंग्वेज से,
क्योंकि हम असम्बली लैंग्वेज में जो कमांड्स टाइप करते हैं वो इंग्लिश के वर्ड्स के में टाइप करते हैं, ठीक है, जिसको यूज़र को समझने के लिए आसानी होती है। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं असम्बली लैंग्वेज की एडवांटेज। तो पहली एडवांटेज इसकी ये है, प्रोग्राम राइटर इन असम्बली लैंग्वेज आर easier to write and modify than machine language. It is mostly used for writing system software. तो एडवांटेज इसकी ये हो गई कि हम जो असम्बली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं वो मशीन लैंग्वेज से ईजियर होता है, ठीक है, और इसको मॉडिफाई भी करना भी आसान होता है, और ये आम तौर पर सॉफ्टवेयर लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे हमने मशीन लैंग्वेज की डिसएडवांटेज पढ़ी थी, इस तरह असम्बली लैंग्वेज की भी डिसएडवांटेज है। नंबर 1 पे है, द प्रोग्राम राइटन इन असम्बली लैंग्वेज कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर डायरेक्टली। नंबर 2 पे है, अ ट्रांसलेटर कॉल्ड assembler इज यूज्ड टू कन्वर्ट असम्बली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। बेसिकली इसकी डिसएडवांटेज ये है कि जो प्रोग्राम हम लिखते हैं असम्बली लैंग्वेज में वो कंप्यूटर का डायरेक्टली अंडरस्टैंड इसको नहीं कर सकता। उसको कंप्यूटर को डायरेक्टली अंडरस्टैंड करने के लिए एक ट्रांसलेटर यूज़ करता है, ठीक है, जिसको हम असम्बलर कहते हैं। असम्बलर जो है ना, ये असम्बली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। बेसिकली कंप्यूटर की अपनी ज़बान तो मशीन लैंग्वेज, जैसे हम पहले आपको बयान कर चुका हूँ, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं। जो असम्बलर होता है वो कंप्यूटर और यूज़र के दरमियान इंटरेक्शन, जो यूज़र उसको हिदायत दे रहा होता है उसको असम्बली लैंग्वेज से कन्वर्ट करके मशीन लैंग्वेज में लिख के कंप्यूटर को ट्रांसलेट करके देते, फिर वो कंप्यूटर में रिजल्ट प्रोवाइड कर। इसके बाद हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की दूसरी मेन टाइप पढ़ते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज अ टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट इज क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज called high-level language. The instructions in these languages are similar to English language, such as input and print, etc. बेसिकली हाई लेवल जो लैंग्वेज है वो इंसानों को समझने के लिए आसान है, ठीक है, जबकि कंप्यूटर इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, इसको कंप्यूटर हार्डवेयर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता। तो इसके एग्जांपल है C++, जावा, फोर्ट्रान, बेसिक, कोबोल, पाइथन। ये सारी हाई लैंग्वेज की टाइप्स हैं, ठीक है, और ये प्रोग्राम बनाने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। ये बेसिकली जो आजकल हम गेम्स वगैरह खेलते हैं तो बेसिकली इसमें पाइथन का यूज़ किया होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। नंबर 1 पे है इजी टू लर्न, नंबर 2 पे इजी एरर डिटेक्शन, नंबर 3 पे मशीन इंडिपेंडेंस, ठीक है, नंबर 4 पे है मोर प्रोग्रामर्स, नंबर 5 है शॉर्टर प्रोग्राम्स। बेसिकली इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इसको एक तो हाई लेवल लैंग्वेज को पढ़ना आसान है, दूसरे इसमें एरर जो है उसको इजी से आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं, दूसरी ये मशीन इंडिपेंडेंस है, ठीक है। इसमें मोर प्रोग्रामर्स, मशीन हाई लेवल लैंग्वेज में लिखने वाले के हमारे पास प्रोग्रामर बहुत सारे हैं, ठीक है, और इसके प्रोग्राम जो होते हैं वो शॉर्ट फॉर्म में होते हैं, शॉर्टर होते हैं। करते हैं इंटरप्रेटर, ठीक है। एन इंटरप्रेटर, व्हाट इज इंटरप्रेटर? एन इंटरप्रेटर प्रोसेस द प्रोग्राम अ लिटिल एट अ टाइम, ठीक है, अल्टरनेटली रीडिंग लाइन्स एंड परफॉर्मिंग कंप्यूटेशन। जो इंटरप्रेटर है, ठीक है, वो प्रोग्राम को प्रोसेस करता है एक टाइम में, ठीक है, और ये अल्टरनेटली लाइन को रीड करता है और परफॉर्म कंप्यूटेशन, ठीक है, सही है। इंटरप्रेटर बेसिकली सोर्स कोड को, जो भी हम सोर्स कोड उसको देते हैं, इंटरप्रेटर उसको कंपाइल करे, फिर आउटपुट हमें फ्राम करता है, ठीक है। इस तरह जो कंपाइलर है, कंपाइलर ट्रांसफर सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट विच इज़ रन बाय हार्डवेयर एग्जीक्यूटिव। जो कंपाइलर है वो सोर्स कोड को ट्रांसलेट करके देता है किसमें, ऑब्जेक्ट कोड में, ठीक है, सही है। 2 kinds of program process high level language and 2 low level, interpreter and compiler. And interpreter reads the high level program and execute it, meaning that it does that program say. It is the process of programming a little after alternative reading line performing computation. Compiler क्या है? Compiler reads the program and translate it completely before the program start running. In this context the high level language program is called source code, ठीक है। बेसिकली इसमें source code क्या है, and the translate program is called object code or the executable
Once a program is compiled, you can execute it repeatedly without further translation. ठीक है, तो पाइथन इज एन इंटरप्रेटर लैंग्वेज बिकॉज पाइथन एक्सिक्यूटेड बाय एन इंटरप्रेटर। ठीक है, तो जो पाइथन जो प्रोग्राम है वो इसको इंटरप्रेटर एक्सिक्यूट करता है। देयर आर टू वे टू यूज़ इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर को यूज़ करने के लिए बेसिकली दो वे हैं। ठीक है, एक इंटरैक्टिव मोड है और दूसरा स्क्रिप्ट मोड। ठीक है, आप एग्जांपल दे सकते हैं। इन इंटरैक्टिव यू टाइप पाइथन प्रोग्राम एंड द इंटरप्रेटर डिस्प्ले द रिजल्ट। ठीक है, आप इंटरैक्टिव मोड में इस तरह 1+1 कर सकते परफॉर्म कर सकते हैं। आंसर में किसी में दे दिया 2 में। द चैवरन इज द प्रमोट द इंटरप्रेटर यूज टू इंडिकेट दैट इज रेडी। जो हमें ये 3 लेस देन के सिंबल नज़र आ रहे हैं जिसको हम कहते हैं चैवरन। ठीक है, इस द ये चैवरन इसको हम कहते हैं चैवरन प्रमोट प्रॉम्प्ट। ठीक है, इसको इंटरप्रेटर यूज़ करता है इंडिकेट दैट इज रेडी। इट इज़ टाइप ऑफ। सही है, व्हाट इज़ प्रोग्राम। प्रोग्राम बेसिकली तारीफ करते हैं। प्रोग्राम अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट स्पेसिफाई हाउ परफॉर्म अ कंप्यूटेशन। द कंप्यूटेशन माइट be something mathematical such as solving a system of equation or finding the roots of polynomial, but it can also be a symbolic computation such as searching and replacing text in document or compiling a program. बेसिकली जो हमारे पास प्रोग्राम होता है वो सीक्वेंस इंस्ट्रक्शन हिदायत का मजमूआ होता है। ठीक है, हिदायत का सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, वो बेसिकली वो देखते हैं, हमें बताता है कि जो हिदायत दिए हुए होते हैं कि प्रोग्राम ने कम रन कैसे करना है, परफॉर्म कैसे करना है। ठीक है, सही है। इसके बाद व्हाट इज़ डीबगिंग। ठीक है, सबसे पहले डीबगिंग से पहले हमें बाकी तारीफ आनी चाहिए। ठीक है, बाकी तारीफ है एन एरर इन द प्रोग्राम इज कॉल्ड बग। ठीक है, सही है। प्रोग्राम में जो एरर होगा उसको बग कहते हैं। ठीक है, और डीबगिंग जो है द प्रोसेस ऑफ ट्रैकिंग एरर इन द प्रोग्राम। ठीक है, इस कॉल्ड डीबगिंग। सही है, जो बग गया है वो प्रोग्राम में कोई भी गलती हो तो उसका हम बग कहते हैं। ठीक है, और जो डीबगिंग है जो प्रोग्राम में एरर है उसको फाइंड करके उसको सेट करके देती है उसका हम डीबगिंग कहते हैं। ठीक है, तारीफ करते हैं एन एरर इन द प्रोग्राम इज कॉल्ड बग्स। ठीक है, एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रैकिंग देम डाउन इज कॉल्ड डीबगिंग। ठीक है, जो बेसिकली बग होता है वो प्रोग्राम में एरर को कहते हैं। ठीक है, जो एरर उसको हम एक बग कहते हैं। अगर बहुत से एरर होंगे तो फिर उसका हम बग्स कहेंगे। ठीक है, इस तरह जो एरर को फाइंड करके फिर उसको रिमूव करते हैं इसको हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीबगिंग। तो आज हम स्टार्ट करें। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर। ठीक है, इन द प्रोग्राम। सबसे पहले है सिंटैक्स एरर। ठीक है, तो सबसे पहले सिंटैक्स एरर को पढ़ते हैं। पाइथन कैन ओनली एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम इफ द सिंटैक्स इज करेक्ट, अदरवाइज द इंटरप्रेटर डिस्प्ले एन एरर मैसेज। ठीक है, जो पाइथन बेसिकली वो सिर्फ उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करती है जिसका सिंटैक्स बिल्कुल सही लिखा होता है। ठीक है, अगर प्रोग्राम के सिंटैक्स में कोई गलती है तो जो इंटरप्रेटर है ना वो एरर का मैसेज शो डिस्प्ले कर देता है स्क्रीन पे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं सिंटैक्स। व्हाट इज सिंटैक्स। सिंटैक्स रेफर टू द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम एंड द रूल्स अबाउट दैट स्ट्रक्चर। बेसिकली जो सिंटैक्स है, ठीक है, वो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता है और जो उस प्रोग्राम को उस लैंग्वेज उस प्रोग्राम को लिखने के लिए जो रूल होते हैं, ठीक है, उसको बेसिकली सिंटैक्स कहते हैं। इसके बाद फॉर एग्जांपल पैरेंथेसिस हैव टू कम इन मैचिंग पेयर, सो 1+2 इज लीगल बट 8 इज अ सिंटैक्स एरर। In English, reader can tolerate most syntax error, which is why we can read the poetry of E. Cummings without spelling error message. Python is not forgiving. If there is a single syntax error anywhere in here, Python will display error message and quiet, and you will not be able to run your program. Basically जो Python है, ठीक है, अगर हमारे प्रोग्राम में एक भी सिंटैक्स एरर है, ठीक है, किसी प्रोग्राम के किसी जगह हिस्से में है, ठीक है, तो पाइथन जो है वो एरर मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले कर लेगी और खामोश हो जाएगी। ठीक है, और ये प्रोग्राम को रन नहीं करेगी। ठीक है, इसके बाद दूसरी मेन टाइप है एरर की रन टाइम एरर्स। ठीक है,
The second type of error is runtime error, so called because the error does not appear until after the program has started running. These errors are called exceptions because they usually indicate that something exceptional and bad has happened. Runtime are rare in the simple program, but you will see in the first few chapters. ठीक है, सो इट माइट बी एबल टू बिफोर जो ये इसको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे रन टाइम एरर उसको मैं इसकी डिटेल में। ठीक है, बेसिकली जो रन टाइम एरर है, ठीक है, जो बेसिकली जो रन टाइम एरर है इस जो बेसिकली जो रन टाइम एरर है ये स्क्रीन पे अपेयर नहीं होता। जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो इसके बाद ये अपेयर होता है, पहले ये एरर अपेयर नहीं होता। ठीक है, जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इसके बाद एरर की तीसरी टाइप है सिमेंटिक एरर्स, इसको हम लॉजिकल एरर भी कहते हैं। ठीक है, द थर्ड टाइप ऑफ एरर इज द सिमेंटिक एरर या आर लॉजिकल एरर। ठीक है, इसको हम लॉजिकल एरर भी कहते हैं। ठीक है, इफ देयर इज अ semantic error in your program, it will run successfully in the sense that the computer will not generate any error message, but it will not do the right thing. It will do something else, especially it will do what you told it to do. ठीक है, तो बेसिकली जो थर्ड टाइप एरर की है ना, अगर हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, हम कहते हैं A+1 A+ जो बेसिकली लॉजिकल एरर है, ये उस वक्त जब हम प्रोग्राम लिखते हैं, उससे एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं, तो ये उस टाइम शो नहीं होते। ठीक है, और जो हम रिजल्ट जो हमने लिखा होता है उस प्रोग्राम में बेसिकली जैसे हमने 1+2, ठीक है, हमने =2 कर दिया 3 के। ठीक है, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होगी उसमें तो ये इस तरह नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली जो होता है रियल लाइफ में तो ये करेक्ट है मैथ की फॉर्म है, लेकिन जो इसमें होती है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो अपने स्ट्रक्चर होता है, रूल होते हैं, उसके तहत ये हमें रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं एक्सपेरिमेंटल डिबगिंग। तो ये इसकी 1-2 एग्जांपल आप पढ़ लीजिए, इसमें से हम 1-2 पढ़ लेते हैं। ठीक है, debugging is also like an experimental science. Once you have an idea about what are you is going to you modify your program and try again. ठीक है, बेसिकली जो डिबगिंग है इसको ये इस तरह है, एक्सपेरिमेंटल साइंस की तरह है। अगर हमारे पास कोई आइडिया है कि हमारे पास जब हम प्रोग्राम हमारे पास कोई आइडिया कि हमारे प्रोग्राम में कुछ ना कुछ गलती है, तो हम इसको मॉडिफाई करके और फिर उसको दोबारा से ट्राई करते हैं, रन करते हैं। सही है, ये आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद है फॉर्मल एंड नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज क्या है? नेचुरल लैंग्वेज आर द लैंग्वेज पीपल स्पीक सच एज इंग्लिश, स्पेनिश एंड फ्रेंच। बेसिकली नेचुरल लैंग्वेज में वो लैंग्वेज है जो लोग बोलते हैं, जैसे इंग्लिश हो गई, स्पेनिश हो गई, फ्रेंच हो गई, उर्दू हो गई, और भी बहुत सी लैंग्वेज है, अरबिक हो गई। ठीक है, दे वर नॉट डिज़ाइन बाय पीपल, इसको इन लैंग्वेज को लोगों ने डिज़ाइन नहीं किया होता। ठीक है, जो नेचुरल लैंग्वेज होती है ये कुदरती लैंग्वेज है, इनके हर मुल्क की जैसे देख लें, इंग्लिश लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ठीक है, उर्दू है, ठीक है, अरबिक लैंग्वेज है, और भी बहुत से लैंग्वेज, स्पेनिश है, फ्रेंच है, ठीक है, और भी बहुत सी लैंग्वेज है। सही है, ये बेसिकली इनको लोगों ने डिज़ाइन नहीं किए हैं। ठीक है, ये कुदरती लैंग्वेज अबाजात की लैंग्वेज है। इसके बाद है फॉर्मल लैंग्वेज। फॉर्मल लैंग्वेज आर द लैंग्वेज दैट आर डिज़ाइन बाय द पीपल फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन। जो फॉर्मल लैंग्वेज होती हैं वो लैंग्वेज होती है जिनको लोग डिज़ाइन करते हैं फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल द नोटेशन दैट मैथमेटिशियन यूज इज अ फॉर्मल लैंग्वेज। जो फॉर एग्जांपल द नोटेशन दैट मिसाल के तौर पर जो एक मैथमेटिशियन है, ठीक है, जो नोटेशन यूज़ करता है वो फॉर्मल लैंग्वेज होती है। डैट इज़ पार्टिकुलर गुड एट डिनोटिंग रिलेशनशिप अमंग नंबर एंड सिंबल। ठीक है, जो नंबर और सिंबल को शो करने के लिए, डिनोट करने के लिए मैथमेटिशियन सिंबल यूज़ करता है। सिंबल और नंबर और सिंबल को डिनोट करने के लिए यूज़ करता है। ठीक है, वो फॉर्मल लैंग्वेज होती है। ठीक है, केमिस्ट यूज़ अ फॉर्मल लैंग्वेज टू रिप्रेजेंट द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मोस्ट। ठीक है, जो इस तरह जो केमिस्ट होता है, ठीक है, वो फॉर्मल लैंग्वेज को यूज़ करता है एप्लीकेशन के जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है मॉलिक्यूल का, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। सही है,
सिंटैक्स रूल्स कम इन टू फ्लेवर, ठीक है। बेसिकली जो सिंटैक्स रूल होते हैं वो दो तरह का होता है, पर्टेनिंग टू टोकन्स एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। एक टोकन होता है पर्टेनिंग, एक टोकन होता है और दूसरा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सिंटैक्स एरर जो होता है इसकी दो फ्लेवर है। टोकन क्या आता है? टोकन आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द लैंग्वेज सच एज वर्ड्स, नंबर्स एंड केमिकल एलिमेंट्स। जो बेसिकली जो टोकन होते हैं, ठीक है, वो बेसिकल एलिमेंट होते हैं किसी भी लैंग्वेज के, सच एज मिसाल के तौर पर जैसे कि वर्ड्स, नंबर्स एंड केमिकल एलिमेंट्स। सही है। इस तरह जो सेकंड टाइप ऑफ सिंटैक्स रूल है pertains to the structure of the statement is the that is the why टोकन आ रहा है अरेंज, ठीक है। तो दूसरी टाइप है सिंटैक्स एरर की वो, ठीक है। सिंटैक्स एरर सिंटैक्स वो बेसिकली सिंटैक्स रूल की वो रूल जो हमने स्ट्रक्चर लिखा होता है, जिस अल्फाज में हम स्ट्रक्चर स्टेटमेंट को स्ट्रक्चर लिखते हैं उसमें हम कोई ना कोई गलती कर देते हैं, ठीक है। ये आप पढ़। इसके बाद क्या है डिफरेंस है बिटवीन ऑल द फॉर्मल एंड natural language have many features in common token structure syntax and semantics. There are some अब डिफरेंस है फॉर्मल लैंग्वेज और नेचुरल लैंग्वेज में। पहला है एम्बिग्यूटी, ठीक है। एम्बिग्यूटी पहला डिफरेंस क्या, नेचुरल लैंग्वेज आर फुल ऑफ एम्बिग्यूटी व्हिच पीपल डील विद बाय यूजिंग contextual clues and other information। और फॉर्मल लैंग्वेज क्या है? फॉर्मल लैंग्वेज आर डिजाइन टू द nearly or completely unambiguous, which means that any statement has exactly one meaning regardless of the context। दूसरी है redundancy, ठीक है। In order to make up for the ambiguity and reduce misunderstanding, natural language employ a lot of redundancy, ठीक है। As a result, they are often फॉर्मल लैंग्वेज आर लेस रेजिडेंट एंड मोर कंसाइज। जो बेसिकली जो होती है, जो नेचुरल लैंग्वेज होती है, ठीक है, उसमें एम्प्लॉय बहुत सारी रेजिडेंसी होती है, जबकि जो होती है फॉर्मल लैंग्वेज उसमें लेस रेजिडेंट होती है, ठीक है। इसकी निस्बत नेचुरल लैंग्वेज की निस्बत। सही है। अब इसके लिटरलनेस, ठीक है। नेचुरल लैंग्वेज आर फुल ऑफ इडियम एंड मेटाफोर। जो नेचुरल लैंग्वेज है वो फुल ऑफ इडियम और फुल और मेटाफोर से फुल होती हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है फॉर्मल लैंग्वेज है मीन एग्जैक्टली व्हाट दे से, ठीक है। जो फॉर्मल लैंग्वेज है मीन्स एग्जैक्टली व्हाट दे से, फॉर्मल लैंग्वेज जो हम एग्जैक्टली क्या कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। वर्ड्स आर यूज फॉर देयर साउंड एज वेल फॉर देयर मीनिंग एंड द होल पोएम टुगेदर क्रिएट्स एन इफेक्ट ऑफ इमोशन। ये आप पढ़ लेना, ठीक है। अब प्रोज इसकी क्या है? द लिटर मीनिंग ऑफ वर्ड्स इज मोर इम्पोर्टेंट एंड द स्ट्रक्चर कंटिन्यूस मोर मीनिंग। प्रोज इज मोर amenable to analysis than probability but still often ambiguous। Program, the meaning of computer program is ambiguous and literal and can be understood entirely by analysis of the tokens and the structure। ये आप नीचे बाकी पढ़ लें, ठीक है। इसके बाद है द फर्स्ट प्रोग्राम। सही है। ट्रेडिशनली द फर्स्ट प्रोग्राम यू राइट इन न्यू लैंग्वेज इज कॉल्ड हेलो वर्ल्ड, ठीक है। सही है। बिकॉज ऑल it does is display the word hello world in python it like this। python में बेसिकली इस तरह। अब हम इसकी this is an example of print, ठीक है। print जो है उसमें जो print का लफ्ज़ है जो कैपिटल उसके हैं वो स्मॉल अल्फ़ाबेट में लिखने सब, ठीक है। उसके बाद स्ट्रिंग डालनी है, ठीक है। डबल स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, जो पाइथन वन है उसमें सिंगल स्ट्रिंग यूज़ होती है, ठीक है। हेलो वर्ड हम इसमें कोमा ना भी लगाएं, ठीक है। तो इसमें कोई वर्ड लेकर स्ट्रिंग में लिखना चाहिए। इसके बाद नीचे आप देख सकते हैं पाइथन 2 है, पाइथन 3 की आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसको हम अब स्क्रीन पे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम मोबाइल स्क्रीन पे एंड्रॉयड की 3 की ऐप डाउनलोड करेंगे। ये मैंने प्ले स्टोर से डाउनलोड की है। इसको ओपन करते हैं, ठीक है। इसके बाद 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद इस पर क्लिक करेंगे। अब प्रीमियम तो हमने लेना नहीं है, हम इंटरप्रेटर पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम कहते हैं इसका हम प्रिंट की कमांड यूज़ करेंगे जो हमने पढ़ी है, पहला प्रोग्राम पढ़ा है प्रिंट। अब देख सकते हैं प्रिंट का जो मैंने टाइप किया है वो स्मॉल एलिमेंट्स में टाइप किया है, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में।
अब इसके बाद हम लिखेंगे ये सिंगल कोट्स भी यूज़ कर सकते हैं, डबल कोटेशन भी कोट्स भी यूज़ कर सकते हैं। सिंगल कोट्स मैंने यूज़ किया। अब मैं कहता हूँ इसका प्रिंट कर दे हेलो वर्ल्ड, जैसे हमने एग्जांपल में पढ़ा था, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, सही है। इसके बाद कोटेशन के बाद ब्रैकेट। जैसे ही मैं इसके एरो पे के निशान पर क्लिक करूँगा तो जब मैं देख सकते हैं स्क्रीन पे शो करके इसने दिखा दिया। अब हम करते हैं प्रिंट, एक और एग्जांपल कर लेते हैं एक, ठीक है। अब हम करते हैं बगैर ब्रैकेट के, ठीक है, प्रिंट हम करते हैं हेलो वर्ल्ड, माय नेम इज़ नासिर, ठीक है, ये हमें प्रिंट करके दिखा है। जैसे इस एरर पे क्लिक करके इंटर पे देख सकते हैं, आप देख सकते हैं इसमें सिंटैक्स एरर किया है, ठीक है, मिसिंग पैरा थे इन कॉल्ड प्रिंट डिड यू इन प्रिंट, सही है। अब इसमें हमें सिंटैक्स एरर क्या है कि हमने इसे पैरारेंथिस नहीं लगाए, ठीक है। तो अब हम इसके पैरारेंथिस लगाएंगे, ये इसके बाद डीबगिंग आ गई, ठीक है। तो ये हमने पहले भी पढ़ा है, एन एरर इन द प्रोग्राम द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग द एरर इन द प्रोग्राम इज कॉल्ड डीबगिंग, ये हमने पहले भी 3 पढ़ लिया। अब इसके बाद हम क्लोज 3 इसकी पढ़ते हैं, ठीक है। जब हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है तो इसकी इसमें जो डेफिनेशन है याद करने वाली है तो ये है, ठीक है, जो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से है। सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग, द प्रोसेस ऑफ फार्मूलेटिंग अ प्रॉब्लम, फाइंडिंग अ सॉल्यूशन एंड एक्सप्रेसिंग द सॉल्यूशन। जो बेसिकली जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इसका जो प्रोग्राम में प्रॉब्लम होती है उसको फाइंड करना, ठीक है, और इसका फिर सॉल्यूशन देना, ठीक है, इसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज की क्या तारीफ है, अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज डिजाइन टू बी इजी फॉर ह्यूमन टू रीड एंड राइट। बेसिकली जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, ठीक है, वो जो होती है वो इंसानों को समझने में आसानी है, तो वो इंसानों के करीब होती है, लेकिन ये कंप्यूटर को समझने के लिए इसको मुश्किल होती है, ठीक है। इसके लिए हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर समझने के लिए ट्रांसलेटर का यूज़ करता है, ठीक है। इसके हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल में पाइथन है, C++ है, सी है, कोबोल है, फोर्ट्रॉन है, और भी बहुत सी लैंग्वेज है। इसके बाद लो लेवल लैंग्वेज जो है, अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज डिजाइन टू बी इजी फॉर कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट, आल्सो कॉल्ड मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। जो बेसिकली जो लो लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, वो कंप्यूटर की अपनी कंप्यूटर के करीब तरीन होती है, ठीक है, और इंसानों से दूर है। क्योंकि बेसिकली लो लेवल लैंग्वेज को इंसानों को समझने में मुश्किल होती है, ठीक है। और जो मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज है, इसकी टाइप है लो लेवल लैंग्वेज की। इसके बाद है पोर्टेबिलिटी, ठीक है। पोर्टेबिलिटी क्या है, अ प्रॉपर्टी या प्रोग्राम दैट कैन रन वन ऑन मोर देन वन काइंड ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बेसिकली होती है जो प्रोग्राम में जो रन होती है वन और ऑन मोर देन वन काइंड ऑफ कंप्यूटर, जो एक से ज़्यादा कंप्यूटर में रन होती है, ठीक है। इसके बाद इंटरप्रेट है, ठीक है, टू एग्जीक्यूट इन हाई लेवल लैंग्वेज बाय ट्रांसलेटिंग इट वन लाइन एट अ टाइम। बेसिकली इसका इंटरप्रेट जो होता है, ठीक है, जो हाई लेवल लैंग्वेज को होता है ट्रांसलेट करता है लाइन एक लाइन को एक टाइम पे एक लाइन को ट्रांसलेट करता है लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। इसके बाद कंपाइल है, ठीक है, टू ट्रांसलेट द प्रोग्राम राइट एन हाई लेवल एंड टू अ लो लेवल। जो कंपाइलर होता है बेसिकली जो लो लेवल लैंग्वेज होता है ऑल एट वंस एंड द प्रिपरेशन फॉर लेटर एग्जीक्यूशन। जो कंपाइलर होता है, ठीक है, वो होल प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है उसको एज अ होल लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है। इसके बाद सोर्स कोड है, बेसिकली सोर्स कोड क्या है, अ प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज बिफोर बीइंग कंपाइल्ड। जो सोर्स कोड है, ठीक है, इसको हम सोर्स प्रोग्राम भी कहते हैं, वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कोड है द आउटपुट ऑफ द कंपाइलर आफ्टर इट ट्रांसलेट द प्रोग्राम, ठीक है। ऑब्जेक्ट कोड वो होता है, इसको हम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी कहते हैं। द आउटपुट ऑफ द कंपाइलर आफ्टर इट ट्रांसलेट द प्रोग्राम, ठीक है। जो कंपाइलर होता है वो जो कंपाइलर जो हमें आउटपुट देता है, ठीक है, उसमें जो हमें स्क्रीन पे शो आउटपुट शो हो रही है तो वो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में होती है, उसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में शो कर देता है। इसके बाद है एग्जीक्यूटेबल, अनदर नेम ऑफ ऑब्जेक्ट कोड दैट इज रेडी टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। इसके बाद है प्रॉम्प्ट, ठीक है। प्रॉम्प्ट क्या है, character display by the interpreter to indicate that is ready to take input from the user। बेसिकली जब भी हम पाइथन की प्रोग्रामिंग के लिए सॉफ्टवेयर की स्क्रीन ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं जैसे मैट लैब में
मैट लैब में लेस देन के 2 साइन यूज़ होते हैं, लेकिन इसमें क्या है, इसमें 3 साइन यूज़ होते हैं। बेसिकली इस तरह लेस देन के साइन की तरह होता है, ठीक है। उसके आगे कर्सर होता है, उसके बाद कर्सर इंटरप्रेटर के प्रॉम्प्ट के बाद ही कर्सर होता है, ठीक है। प्रॉम्प्ट के बाद ही हम कमांड टाइप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद स्क्रिप्ट है, अ प्रोग्राम स्टोर इन अ फाइल यूजली वन डैट विल बी इंटरप्रेट। जो प्रोग्राम स्टोर फाइल में स्टोर करते हैं उसको हम स्क्रिप्ट कहते हैं। अब स्क्रिप्ट के आगे 2 मोड है, इंटरैक्टिव मोड, ठीक है, दूसरा है स्क्रिप्ट मोड, सही है। अ वे ऑफ यूजिंग द पाइथन इंटरप्रेटर बाय टाइपिंग कमांड्स एंड expression at the prompt. Script mode, a way of using the Python interpreter to read and execute statement in a script, ठीक है। इसके बाद प्रोग्राम की तरफ a set of instruction that specify a computation। इसके बाद एल्गोरिथम है, a general process for following a category of program, ठीक है। प्रोग्राम जो होता है बेसिकली होता है वो हिदायत को मजबूत है प्रोग्राम को, ठीक है। प्रोग्राम जो होता है हिदायत को मजबूत है कि इस प्रोग्राम को कैसे रन करना है, ठीक है, बेसिकली। अब एल्गोरिथम है वो बेसिकली जो प्रोसेस होता है, जो प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने के लिए जो मेथड होता है उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। बाकी तरीफ एन एरर इन प्रोग्राम उसको हम बाग कहते हैं। डिबगिंग द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एनी ऑफ द 3 काइंड्स ऑफ प्रोग्रामिंग एरर। सिंटैक्स, ठीक है, सिंटैक्स एरर, ठीक है। इसके बाद सिंटैक्स एरर है, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। इसके बाद सिंटैक्स एरर, एन एरर इन अ प्रोग्राम। जो बेसिकली डीबगिंग है वो प्रोग्राम में एरर को फाइंड करके, ठीक है, उसको रिमूव करके उसको बिल्कुल सही तरीके से लिखना, इसको डीबगिंग कहते हैं। सिंटैक्स एरर, एन एरर इन अ प्रोग्राम दैट मेक्स इट इम्पॉसिबल टू प्रेस, सही है। जो बेसिकली सिंटैक्स एरर है तो वो हम प्रोग्राम कोई भी लिखते हैं तो उसमें हमें कोई भी कमांड मिस कर देते हैं, ठीक है। जैसे हम कोटेशन का सिंबल मिस कर देते हैं तो इसका हम कहते हैं सिंटैक्स एरर। प्रोग्राम में जो पाइथन है इसको शो कर देगा सिंटैक्स एरर, ठीक है। सिमेंटिक द मीनिंग ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। इसके बाद एक्सेप्शन है, एन एरर दैट इज रिएक्टेड व्हाइल प्रोग्राम इज रन। एक्सेप्शन वो एरर की वो टाइप है, वो तब डिक्लेयर होती है जब प्रोग्राम रनिंग कर रहा होता है, ठीक है। इसके बाद सिमेंटिक द मीनिंग ऑफ द प्रोग्राम है, ठीक है। इसके बाद सिमेंटिक एरर क्या है, सिमेंटिक एन एरर इन प्रोग्राम दैट मेक्स इट डू समथिंग अदर देन व्हाट द प्रोग्राम इंटेंड, ठीक है। ये एरर के पहले हम टाइप पढ़ सकते हैं। इसके बाद नेचुरल लैंग्वेज, एनी वन ऑफ द लैंग्वेज दैट पीपल स्पीक दैट इन्वॉल्व नेचुरली, ठीक है। ये नेचुरल लैंग्वेज का जो पता है जो पीपल लोग बोलते हैं, ठीक है, उर्दू, इंग्लिश, स्पेनिश, ठीक है, लाइक एटसेट्रा, ठीक है। फॉर्मल लैंग्वेज, any one of the language that people have designed for specific purpose such as representing mathematical ideas or computer program। all programming language are formal language। जो बेसिकली जो फॉर्मल लैंग्वेज है उसको डिज़ाइन कर, बेसिकली उसको एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखने के लिए लोग डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। और जो ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो भी है वो जो भी प्रोग्राम लिखने के लिए आजकल लैंग्वेज यूज़ हो रही है, पुरानी लैंग्वेज यूज़ होती थी तो वो फार्मल लैंग्वेज है, ठीक है। इसके बाद टोकन है, वन ऑफ द बेसिक एलिमेंट ऑफ द सिमेंटिक स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम एनालॉगस टू बी वर्ल्ड इन अ नेचुरल लैंग्वेज, ठीक है। प्रेज क्या टू examine a program and analyze the syntactic structure। प्रिंट स्टेटमेंट क्या है, an instruction that causing the Python interpreter to display the value on the screen, ठीक है। जो प्रिंट स्टेटमेंट है, जो इसको हम जो भी वैल्यू देंगे उसको हमें प्रिंट करके स्क्रीन पे शो कर देंगे, ठीक है। ये हमें प्रिंट करके ये नहीं दे किसी कॉपी पे प्रिंट करके नहीं देगी, बल्कि ये स्क्रीन पे शो करके दे देगी, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक रखिए अपना ख्याल, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।